नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का हुआ समागम का आयोजन। मथुरा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आज 24 सितंबर को भव्य क्षत्रिय समाज समागम समारोह का आयोजन किया, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाना, समाज को संगठित कर सही मार्ग पर लाना और भटके युवाओं को सही मार्ग पर लाना, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना, मथुरा में एक क्षत्रिय भवन का निर्माण का संकल्प, समाज की और जनजातियों को संगठित करने के लिए विचार विमर्श करना, क्षत्रिय समाज जिसे अजगर भी कहते हैं, उन सभी जातियों को संगठन में मजबूती प्रदान करना, आरक्षण आर्थिक स्थिति पर, सभी गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, मृत्यु भोज बंद करना, गांव में आपसी रंजिशें विवादों को प्रेम पंचायत के माध्यम से सुलझाना, यह क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा समागम रहा। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आज हमारा सपना पूरा हो गया, जो हमने भवन के लिए जमीन अपने समाज के लिए मांगी थी, उसमें गरीब कन्याओं का फ्री में विवाह हो सकेगा, वो किसी धर्म जाति की गरीब कन्या हो। और समागम में जिले प्रदेश देश से आए लोगों का विधायक ठाकुर मेघश्याम करिंदा सिंह और रामजी लाल प्रदेश मंत्री ने किया और सभी को धन्यवाद दिया। इसमें युवाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को नशा छोड़कर अच्छे काम करें। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज जो समागम हो रहा है किस प्रकार हुआ है? मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में आज ब्रिज प्रदेश का यहाँ सम्मेलन था, जिसमें हमने जो मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी बनाए हैं, जिला अध्यक्ष जिनको बनाया है, उनको दायित्व का कैसे किस तरीके से कार्यशाला सी थी ये। इसमें 15 जनपदों के लोगों की सहभागिता थी और जो कार्यक्रम के आयोजक थे, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रमुख प्रचार मंत्री आपके साथ हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे यहाँ से, यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई हरेंद्र सिंह तरकर जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष सुजान सिंह जी। और एक बहुत बड़ी उपलब्धता थी कि मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि और देश के ऐतिहासिक जगहों पर जब हमारे भवन है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो आज आपने देखा कम से कम 4 करोड़ की ज़मीन दानदाताओं ने दी और इसके अलावा आपने देखा विधायक जी ने भी, जो हमारे गोवर्धन से, उनने भी 11 लाख रुपए घोषणा की और इसके बाद तमाम पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित सारे लोगों ने जो घोषणाएं की हैं, इस पर अभी बहुत जल्दी भाई हरेंद्र सिंह तरकर और सुजान सिंह मिलकर के एक ट्रस्ट बनाएंगे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक बहुत बड़ा महाराणा प्रताप भवन, भव्य भवन यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में यहाँ पर होगा। और कृष्ण का एक नारा भी है कि हर व्यक्ति को सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। एक बहुत बड़ा उनका विषय था। इस जन्मभूमि में भी जब निर्माण होगा, हर क्षत्रिय एक ईंट देगा, 500 रुपये हर क्षत्रिय दे। इसके लिए भी एक यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो हरेंद्र सिंह तरकर जी के नेतृत्व में निकलेगी और एक बड़ा कार्यक्रम फिर हम लोग आयोजित करेंगे यहाँ पर। जैसे हमने 19 फरवरी सन 2010 को यहाँ छठीखेरा में किया था, 1.5 लाख लोग यहाँ पर आए थे। 28 मार्च को जब यात्रा का समापन किया था रामलीला मैदान नई दिल्ली में, तो उसमें 4.5 लोग थे। उस यात्रा का संयोजक प्रभारी में था। इसलिए पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों की एकजुटता का एक नया अध्याय शुरू हो गया है और खासतौर से युवा वर्ग बहुत आगे आ रहा है। लोगों में चिंताएं हैं, आखिरकार आज के समय में राजनीतिक दलों पर मुद्रा है, मुद्दे नहीं है। अब मुद्दे क्या हैं? वो महापुरुषों के नाम से राजनीति करेंगे, कभी किसी पृथ्वीराज चौहान को जाट बना देंगे, कभी किसी को कुचर बना देंगे। कहीं आप बिहार में चले जाएंगे तो आधा उदल को वहाँ यादव बना देंगे। तो आखिरकार समाज में ये विसंगतियाँ क्यों आ रही हैं? समाज को आपस में लड़ाने का काम ना हो। इतिहास लौटा नामक पुस्तक में साफ है कि 6,857 जातियों और उपजातियों में समाज को बांटा गया। आज देश में 131 लोकसभा क्षेत्र बिना क्षत्रियों के मतों को नहीं जीता जा सकता। 1225 विधानसभा क्षेत्र नहीं बीता सकता। नई संसद है, नया परसीमन हो और नए परसीमन से हम तो चाहते हैं कि लागू कर दिया जाए। वही से 850 लोकसभा के सांसद चुन करके आएंगे। तो ये तमाम आज जो आयोजन हुआ है उसमें हमारी पूरी राष्ट्रीय टीम और प्रदेश की सारी टीम और कुछ हमारे यहाँ जो पदाधिकारी बनाए हैं उनके प्रमाण पत्र वितरित किए गए। और इसका जो मथुरा में जो आयोजन हुआ है राष्ट्रीय कार्य समिति का, उसका मेन उद्देश्य था कि मथुरा में कोई हमारा राजपूत भवन नहीं था। उस राजपूत भवन के लिए पूरी समाज में बड़ी टीस थी। उस टीस की आज वो टीस को भी आज हमारे क्षत्रिय समाज एकजुट होकर
25 को भी निकाला है और सभी लोगों ने, दान दाताओं ने, हमारे क्षत्रिय लोगों ने बहुत ही दिल खोल के दान दिया है और आने वाले और समय में वो दान देंगे, जिससे बहुत विशाल क्षत्रिय भवन का निर्माण हो सकेगा। और इसका और भी कई उद्देश्य थे इस हमारे यहाँ इसका समाज का। इस समागम में सभी जितनी भी क्षत्रिय वो हैं जातियाँ, उनको एक मंच पे लाना, और दूसरा जो ठाकुर जाति जिनके आगे पीछे ठाकुर लगता है, राजपूत लगता है, चाहे कोई भी जाति हो, उन सबको एकजुट लाके और अपनी एक महाशक्ति बनाना, जिससे कि समाज में विसंगति न हो। जिस तरह से हम पहले हमारे इतिहास में हमारे पूर्वज रहते थे, उस वैभव को प्राप्त करने के लिए ये आयोजन किया गया था। और इस आयोजन का हमारा सफल इसलिए हुआ है कि इसमें सारी जातियों के लोग, अन्य जो राजपूत लगती हैं, ठाकुर लगता है, वो सारे लोग इस समागम में आए और उन्होंने सहभागिता दी। दूसरा, शिक्षा पर भी हमने बहुत फोकस किया है कि शिक्षा में हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, कुछ आजकल देखा होगा मोबाइल का बड़ा दुष्प्रभाव है, उस चीज़ से दूर रखने के लिए शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान कराना, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में भी हमें उसको आगे बच्चों को ज्ञान कराने के लिए इस समागम का मेन उद्देश्य संस्कृति का भी ज्ञान कराना, ये हमारी इस समागम में मेन प्राथमिकता थी। जो समागम हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं स्वामी सत्यमित्रानंद आज आप लोगों को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जो समाज को संगठित रहने के लिए और बुराइयों को मिटाने का जो संकल्प दिलाया जा रहा है, ये भव्य और दिव्य है। इसके लिए संपूर्ण आयोजक कमेटी को बहुत बहुत भूर धन्यवाद। और इस तरह के आयोजन समाज के हर वर्ग को करने चाहिए, जिससे समाज में जो आज वैमनस्यताएँ और नाना प्रकार की जो बुराइयां पनपती जा रही हैं, जिसमें मद्यपान है, जुआ है, शराब हैं, ड्रग्स हैं, इन सब को समूह नाश करने के लिए इस तरह के आयोजन करने का हम लोगों ने विचार बनाया, जिससे आज हम अपने संकल्प को लेकर के आज पूरे मथुरा नगर में और करीबन प्रांत के समस्त जो है जिलों से पधारी हुई हमारी कार्यकारिणी के पदाधिकारीगणों ने सबने बहुत बढ़ चढ़ करके अपने विषय को रखा। इसमें हम समाज में जो आज व्याप्त बुराइयां हैं और जो वैमनस्यताएं बढ़ती जा रही हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं इन अपने आयोजक करने के माध्यम से कि आज जो गांव का न्याय गांव में होना चाहिए और चलो गांव की ओर का सिद्धांत होना चाहिए। आज जिस तरह से शहरीकरण होता चला जा रहा है, परिवार टूटते चले जा रहे हैं, आज परिवारों को एकत्र और संगठित करने के लिए आयोजन किया गया है। क्षत्रिय समाज अजगर की बात करता है? नहीं, ये बिल्कुल कुछ लोगों के विचारधारा हो सकती है अजगर नीति की। न तो क्षत्रिय समाज कभी अजगर रहा है। क्षत्रिय समाज ने अपने नरमुंड कटाए इस राष्ट्र के लिए। क्षत्रिय समाज ने 552 जो है अपनी राज सत्ताएं त्याग करके हंसते हंसते दी हैं और अपने शीशों को कटाकर और यहाँ तक अग्निदाह संस्कार करते हुए माता पद्मिनी ने इस राष्ट्र के इतिहास में बहुमूल्य योगदान दिया है। और हमने जब राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा की आवश्यकता आन पड़ी है, तो हम चौराहे पर महाराजा हरिश्चंद्र जी के लिए बिकने के लिए समाज के लिए तैयार रहे। और घास की रोटियां, अगर हमारे इतिहास को देखा जाएगा तो हमने घास की रोटियां खा करके भी हमने प्लीज बहुत हो गया जी। आज जो समागम हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज का समागम बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक महाप्रताप भवन यहाँ बनेगा, जहाँ सिर्फ क्षत्रियों के नहीं, सभी समाज के गरीब लोगों की शादी, ब्याह, हर फंक्शन होगा। और उसका कोई चार्ज साफ सफाई का होगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। आजकल हालों का चार्ज बहुत बड़ा हो गया, 1 लाख 1.5 लाख। ठीक है, तो ये मेरे आने का उद्देश्य आज पूरा हो गया, हम समझते हैं। एक हमारे ठाकुर साहब ने दान भी कर दिया, 5 हिस्सा जमीन दान दे दिया, 500 वर्ग गज, तो बहुत बड़ी बात है। उस पर 2-3 महले का बिल्डिंग बन जाएगा, उसी में हाल हो जाएगा, उसी में ऊपर जो है खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, उसके ऊपर रहने का बंदोबस्त हो जाएगा और एक रचनात्मक काम हो जाएगा। ये शरीर किसी की नहीं रहेगी, कभी न कभी जाएगी, लेकिन ये रहेगा कि किसने बनवाया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, क्या हुआ था। तो मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ आज सभी क्षत्रियों को एक पटल पर बैठाने का। और मैं सभी क्षत्रिय बंधुओं को जो मथुरा से हमारी पूरी समाज इकट्ठी हुई चारों तरफ से, और प्रदेश से भी जो आए हुए सभी हमारे बंधु, और आपका प्रदेश से बाहर से भी लोग, हरियाणा से भी आए हैं, कुछ MP से भी आए हैं, कुछ राजस्थान से भी पधारे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बार बार उनका वंदन करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, क्योंकि इतना भव्यता तभी आ पाई है जब सब लोगों ने हमारा यहाँ पर आके सहयोग किया है। आकर के ये आना भी एक सहयोग के रूप में ही होता है, दाम से ही खाली सहयोग नहीं माना जाता।
आना भी एक बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि आज के समय में आने में भी खर्चा पड़ता है। तो मैं तो उनका बार बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का, जो सभी ने हमारा यहाँ आके हमारी शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा एक प्रोग्राम और हो गया है हमारे यहाँ, आज तक जो जितनी भी क्षत्रिय महासभा के रूप में पहले से लोग यहाँ चलाते रहे हैं, परंतु उन लोगों ने आज तक जो है क्षत्रिय भवन के निर्माण की कोई बात नहीं आगे बढ़ाई। तो इसमें मुझे और भी अत्यंत खुशी मिल रही है। मेरे अपने अध्यक्ष जी और